कि हमारे ही जिस कार्यकर्ता के कारण भीतरी घात हुआ है, तभी हमको हार का सामना करना पड़ा है हमारे इस विधाननगर में। बिल्कुल, वीडियो भी उनका जो लड़के भी खुलेआम प्रचार किया है, उसका जो गांव में जो मुनगा पदर है उसी में खुलेआम प्रचार किया है कि जनक धुरु जिंदाबाद बोल करके। बृजलाल सोरी जी को सरपंच बनाया, लेकिन सोरी जी ग्रामीणों को उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे, ऐसा आरोप आपके ऊपर भी लगता है। यदि पुजारी जी यदि आपको कहते हैं, पुजारी जी यदि आपको चुनौती देते हैं कि आप प्रमाण लाइए, तो आप प्रमाण कैसे पेश करेंगे? प्रमाण खुला दिख रहा है। आपका एक वीडियो हमारे पास भी मौजूद है। उस वीडियो में जब लोकेन कुमर्रा जी आपके गांव पहुंचे थे, तो उस वीडियो में आपने बकायदा वोकल टीवी में एक बाइट दिया था और कहा था आपने, नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। कांग्रेस ने बिंद्रानगर में अपने 15 साल का वनवास समाप्त कर लिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई हो गई है, लेकिन जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी थे जनक धुरु और विधानसभा चुनाव जीत गए और यहाँ के विधायक बन गए हैं। वहीं बीजेपी के हार के बाद कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर जो बीजेपी का जो 15 साल का जो गढ़ था, आखिर ये गढ़ कैसे दरक गया और ये गढ़ को कांग्रेस ने कैसे भेदा। कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस बीच जो एक युवा नेता है, बीजेपी के युवा नेता बृजलाल सोरी जी, वर्तमान में घोघर के सरपंच भी हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सोरी जी, वोकल टीवी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अच्छा, पहला सवाल सोरी जी, 15 साल का जो गढ़, इसे कहा जाता था अवैध गढ़, कैसे इस अवैध गढ़ को कांग्रेस ने भेद दिया? मैं तो सबसे पहले वोकल टीवी को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो 15 साल हमने जो हमारा पार्टी के जो विधायक बना रहा हमारा बिंद्रानवागढ़ में, तो मैं बताना चाहूँगा निश्चित तौर पे कि हमारे ही जिस कार्यकर्ता के कारण भीतरी घात हुआ है, तभी हमको हार का सामना करना पड़ा है हमारे इस विधाननगर में। आप भीतरी घात की बात कहते हैं, किसने भीतरी घात किया है? मैं तो यहाँ आज इस आपके चैनल के माध्यम से खुलेआम मैं बोलना चाहूँगा कि भीतरी घात हमारे ही बिंद्रानवागढ़ से अभी वर्तमान में रह चुके विधायक डमरूधर पुजारी और अभी का पूर्व विधायक जी, उन्हीं के द्वारा ही सबसे बड़ा भीतरीघात किया गया है। और मैं बोलना चाहूंगा कि देखो, आज हमारे गोवर्धन माझी जी को जिस दिन से टिकट मिला भाजपा प्रत्याशी का, ना एक दिन वो प्रचार प्रसार में ना घूमे नहीं, ना कहीं नहीं। और सबसे बड़ी रही सवाल कि जैसे ही जनक का प्रचार बढ़ते गया, हमारा माझी जी का भी प्रचार बढ़ते गया, तो उन्हीं का गृह ग्राम में जनक धुरु को बुला करके खुलेआम प्रचार करना और चैलेंज देना एक सबसे बड़ी चुनौती का बात है। अच्छा, ये आप इतनी बड़ी आरोप आप पुजारी जी के ऊपर लगा रहे हैं, जो पूर्व विधायक हो चुके हैं, तो पुजारी जी पर जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भीतरघात किया, तो कोई आपका प्रमाण है क्या? कोई इस तरह का कोई पुष्टि है कि आपका, मतलब कोई प्रमाण है या कोई फोटो, कोई वीडियो आपके पास है, इस बेस पे आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, वीडियो भी उनका जो लड़के भी खुलेआम प्रचार किया है, उसका जो गांव में जो मुनगा पदर है उसी में खुलेआम प्रचार किया है कि जनक धुरु जिंदाबाद बोल करके। खुलेआम मतलब इतना बड़ी चुनौती का सवाल, विषय वाली बात है। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि जिस 15 साल 25 साल तक हमने उन्हीं का डमरू के पुजारी जी का जो परिवार को हमने विधायक बनाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा विधायक बनाया, तो उन्हीं का क्षेत्र में आज तक बीजेपी का लीड रहता था। लेकिन इस 2000 चुनाव में कैसे हुआ कि जो चनाव हटा, उरमाल, उसका मुनगा पदर एरिया में कैसे लीड नहीं मिला? सबसे बड़ी तो यही सवाल है। उन्हीं का साथ पाली गांव में हमें कहीं भी बीजेपी को लीड दिखा ही नहीं, हमेशा कांग्रेस को ही लीड गया है। पुजारी जी से हमने भी दूरभाष के माध्यम से चर्चा की थी। पुजारी जी का कहना यह है कि मैंने पार्टी के खिलाफ कहीं कोई भीतरघात का काम नहीं किया है, मैंने कोई भीतरघात नहीं किया, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगा रहा है गलत आरोप लगा रहा है। ऐसा पुजारी जी का कहना है, क्या कहेंगे? नहीं, भले वो बोल रहे हैं, लेकिन भीतरीघात क्या है, और उसमें और कई ऐसे कार्यकर्ता है, छोटे छोटे कार्यकर्ता, उनका नाम मैं गिनाना नहीं चाहूंगा, उनका नाम भी बता दीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ तो मेन लीडर ही हमें भीतरीघात पार्टी को किया गया है, तो छोटे मोटे आप जान रहे हो, छोटे मोटे का बोल के क्या मतलब है? जब इतना बड़ा बिंद्रानवागढ़ का विधायक रहते हुए इतना बड़ा अवैध गढ़ को कांग्रेस ने भेद दिया, तो सबसे बड़ी सवाल तो यही है। और मैं बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से कि हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है, हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि हम हार के भी हमारे गोवर्धन माझी जी को हम हाईकमान से अपना मंत्रिमंडल जैसे ही गठन होगा, हमारा सरकार अभी बन चुका है, जैसे ही गठन होता है तो हम उसको राज्य मंत्री दर्जा का प्राप्त करने के लिए हमारा क्षेत्र का मांग और हमारा मांग सबसे बड़ी ये सवाल रहेगा। कैसे हराया गया, समझाइए थोड़ा सा।
हार के विषय में आपको बताया क्या, सब भीतरीघात किया गया है। ये 816 वोट हमको हारने का थोड़े है क्या, उन्हीं के एरिया में ही वोट नहीं मिलने के कारण से हम हारे हैं, नहीं तो ये हमारा हार नहीं है, हमारा जीत ही है। पुजारी जी के एरिया में कितना वोट आप लोग माइनस हो गया है इस बार बीजेपी? वहां तो हमारा 1600 वोट माइनस चला गया है ना पुजारी के एरिया में, इसलिए तो वही तो हम तो 816 वोट में हारे हैं ना। जब वो 16 से प्लस होता तो हम लोग आराम से जीतते हमारा एरिया में। अच्छा ये भी बताइए, जब दबी जुबान में दबी, हालांकि कोई कार्यकर्ता अभी तक खुलकर हमारे कैमरे के सामने नहीं कह रहा है, दबी जुबान में आपके बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चुनाव में उनको वैल्यू नहीं दिया गया, इसी का खामियाजा इस बार बीजेपी को भुगतना पड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ सभी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सभी को समानता रूप से यहाँ दिया गया। हमारा जो प्रभारी भी सभी को समानता रूप से यहाँ माना गया है जो प्रचार प्रसार में है। लेकिन जो भीतरीघात के लिए तो मैं सबसे बड़ी चुनौती लेके ही आया हूँ और बोलूंगा ही, उसको ना मैं हाईकमान और हमारा जब पार्टी का गठन होगा तो मैं उनसे निश्चित तौर पर, गठन होगा मतलब पार्टी का गठन मतलब हम लोग सरकार अभी जीते हैं, उसे मंत्रिमंडल का गठन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, उसका अभी निर्णय नहीं हुआ है, अभी चल रहा है उनका गठन। तो जैसे ही हमारा ये मुख्यमंत्री मंत्री लोग का जब गठन हो जाएगा तो सबसे बड़ी सवाल तो ये रहेगी कि जितने भी हमको भीतरीघात किए हैं अंदरूनी से, तो उनको पार्टी के लिए निष्कासित किया जाए, हमारा भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्कासित हो, यही हमारा क्षेत्र का मांग रहेगा और मेरा भी मांग है। अगर ऐसा इस प्रकार बना रहे हमारे इस क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर अभी लोकसभा हमारा सामने आया है, 4 महीना बचा हुआ है, तो उसी में भी हमको अगर इसी प्रकार से हमारा पहल बने रहेगा तो हम लोग उसमें भी हम लोग विश्वास नहीं होगा कि हम लोग जीतेंगे कि हारेंगे, ये हमारा मांग है। अच्छा ये बताइए, 15 सालों का आप लोग का ये अवैध गढ़ था, गोवर्धन मांझी जी कहते थे कि मैं लगभग, हमारे चैनल में भी उन्होंने बाइट दिया था कि मैं 51,000 वोटों से मतों से जीतूंगा। आखिर कहां पर ऐसी चूक हो गई कि अंतिम में 816 वोट से हार का सामना करना पड़ा और जो परिणाम था वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया? हाँ, मैं यहाँ बोलूँ, अपने गांव में भी छोटे छोटे जो कार्यकर्ता रहते हुए भी पुजारी जी तो भीतरीघात किए ही। सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य की बात हमारा है कि वो हमारा नेता रहते हुए इतना बड़ा भीतरीघात हुआ। उनसे अलावा भी और कई ऐसे छोटे छोटे नेता जो गांव के रहते हैं उनके द्वारा भी भीतरीघात किया गया है और उससे हमको कम वोट मिला। हर गांव में हमको जिस प्रकार लीड लेना था उसी प्रकार हम लोग लीड नहीं ले पाए और हमको हार का सामना करना पड़ा है। अच्छा सूरी जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और बड़े नेता हैं पुजारी जी, इस तरह का आरोप एक मीडिया के मंच में आकर आप लगा रहे हैं, तो आपके पास कोई प्रमाण है ना? हाँ, प्रमाण है, वीडियो बकायदा हमारे पास है, प्रमाण है। जिस प्रकार वायरल हुआ है उन्हीं का गृह ग्राम मुनगा पदर से, उसी का वीडियो हमारे पास प्रमाण है। और मैं तो साफ बताना चाहूंगा कि जो विकास की गाथा को लेते हुए 2013 में जिस प्रकार चुनाव हुआ, माननीय हमारे गोवर्धन मांझी जी को विधायक बनाया गया, तो प्रचंड 32,000 मतों से हम लोग जीत हासिल किए थे। जीत हासिल करने के बाद हमको संसदीय सचिव का भी प्रभार मिला हमारा क्षेत्र को, संसदीय सचिव का भी प्रभार मिला हमारा क्षेत्र को। तो इतना विकास हुआ है 2013 में, गिनाना चाहूँ तो कई गांव में रोड बना, पुलिया बना, सीसी रोड बना, कई साहू समाज के भवन मिला, आदिवासी भवन मिला, कई प्रकार के भवन मिला। ऐसे करके कम से कम 16 अरब का हमारा जो मांझी जी के कार्यकाल में हुआ है। इसी नतीजा को लेते हुए हमको उसको एक मंत्री का दर्जा का प्राप्त का मांग है हमारा क्षेत्र में। मतलब आपका कहना है कि कार्यकाल में कोई विकास नहीं? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा, विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। मैं खुलेआम बोलना चाहूँगा, नहीं हुआ है विकास का। आप भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं? मैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ। हमारे विधायक की कार्यप्रणाली पर कैसे सवाल खड़ा कर रहे हैं पूर्व विधायक के? मैं पूर्व विधायक के ऊपर सवाल खड़ा भी करना चाहूंगा, क्योंकि विधायक रहते हुए भी कार्य को प्रगति में अगर देखते जाए तो कोई विकास काम नहीं हुआ है। और हमारे जिस प्रकार मांझी जी थे उस प्रकार जिस प्रकार काम हुआ है करोड़ों का, यहाँ देखा जाए तो इस प्रकार का काम नहीं हुआ है, कम काम हुआ है। यात्री प्रतीक्षालय बना के विकास काम किए क्या? यात्री प्रतीक्षालय में कौन विकास काम क्या बोलता है? यात्री प्रतीक्षालय आप देख लीजिए, और जैसे कि पहाड़ के ऊपर बना दिया गया यात्री प्रतीक्षालय, आप खुद जान रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर में बना दिया गया। अगर वही यात्री प्रतीक्षालय को कई गाँव में एक समस्या रहता है, रोड का रहता है, पुलिया का, अगर वहां अगर दिया जाता तो कई लोगों का समस्या का दूर हो सकता था। आज यात्री प्रतीक्षालय बनाया गया तो उसमें कोई यात्री बैठ नहीं रहा है, कुछ नहीं, एक दुकान बैठ रहे हैं, लेकिन इतना सारा यात्री प्रतीक्षालय बना है उसमें कोई अमल नहीं हुआ है और कोई बैठ नहीं रहा है, बेवजह बना दिया गया है। मतलब आपका कहना है शासन के पैसे का दुरुपयोग किया है? हाँ बिल्कुल, खुलेआम मैं बोलना चाहूंगा, दुरुपयोग ही हुआ है। अगर उसी पैसा को अगर गाँव गाँव में विकास काम के लिए दिया होता तो आज कई विकास का काम दिखता।
हमारे इस क्षेत्र में। अच्छा महोदय, ये बताइए, आप तो पुजारी जी के ऊपर भीतरघात का आरोप आप लगा ही रहे हैं। ये बताइए, जब पुजारी जी के घर पहुंचे थे आपके संगठन के कुछ नेता, इसके साथ साथ जो उस समय अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी थे बीजेपी के गोवर्धन मांझी जी भी पहुंचे थे, उस दौरान पुजारी जी को समझाया गया था कि ऐसा दावा किया गया था, आपके संगठन के नेताओं ने कहा था कि अब पुजारी जी को हम लोगों ने समझा लिया है करके? हाँ, समझा तो लिया था, पर एक दिन भी हमको चुनाव प्रचार में कहीं सहयोग नहीं दिए, और एक दिन भी हमारे साथ कोई प्रचार प्रसार में पुजारी जी द्वारा कोई सहयोग दिया नहीं गया, ना घुमा गया, वो बैठ के रह गए। और कोई भले हमारा प्रति बुरा किया, लेकिन कभी भी अच्छा काम नहीं किया गया है उनके द्वारा। पुजारी जी को आप लोग बुलाते थे क्या ये प्रचार कीजिए करके? बुलाते थे, वो तो खुद एक विधायक है, जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते तो उसका एक फर्ज बनता है कि जिस किसी को भी प्रत्याशी का टिकट दिया जाए पार्टी के द्वारा, उसी के पीछे तो उनके साथ देना चाहिए ना। तो वो तो बिल्कुल अमल ही नहीं दिखा, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। आपके सांसद जी जो चुन्नीलाल साहू जी वर्तमान में जो सांसद हैं, वो भी नहीं दिखे प्रचार में? हाँ, हमारे एरिया से सांसद भी बना दिए चुन्नीलाल साहू जी को, कई सांसद भी दिखाई नहीं दिए ना। वर्तमान में जो विधायक रहे डमरूधर पुजारी भी दिखाई नहीं दिए प्रचार में। मतलब आप मानते हैं क्या कि जो पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी जी और वर्तमान सांसद चुन्नीलाल साहू जी के प्रचार नहीं करने का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा? बस निश्चित अगर सांसद और विधायक अगर प्रचार में रहते तो निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करते। ये हमारा बिंद्रा नवागढ़ ऐसा नहीं होता, निश्चित तौर पर हमें यहाँ कमल खिला होता। एक चीज और कहना चाहूंगा, विकास की बात जब भी आई, आपने सीधा डमरूधर पुजारी जी के ऊपर एक टिप्पणी कर दिया कि उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है। घोघर की जनता दबी जुबान में ये कहती है कि हमने एक युवा को मौका दिया, बृजलाल सोरी जी को सरपंच बनाया, लेकिन सोरी जी ग्रामीणों को उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे। ऐसा आरोप आपके ऊपर भी लगता है, क्या कहेंगे सोरी जी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने विकास की काम बहुत किया है अपने गाँव में। क्या विकास का काम किया, बताइए। कई जगह पे चेक डैम बनाए, पुलिया बनाए, अभी मनरेगा के तहत अभी भी मेरे गांव में काम चालू है, अभी भी चल रहा है। कई लेबर बजट में 300 लोग का अभी भी काम, हमारा तालाब गहरीकरण का जो स्वीकृत किया हूँ 10-10 लाख का, अभी भी चालू है और विकास काम में चल रहा है। लोग लगाते हैं कि अभी भी कई भवन आपके अधूरे पड़े हैं आपके पंचायत में। ऐसा भवन कोई मेरे को मत से दिया ही नहीं गया, तो भवन कैसे अधूरा होगा? नहीं, नरेगा का जो भी भवन है नहीं, या अन्य मदों का जो भवन है, कुछ भवन अधूरे पड़े हैं, उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं पूरा करने में। नरेगा मद का भवन अधूरा था तो अभी पूर्ण हो गया है। हमारा बस एक आंगनवाड़ी केंद्र था जो पूरा हो चुका है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो युवा सरपंच हैं हमारे घोघर पंचायत के सोरी जी, विकास कार्य को लेकर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, हमारा घोघर पंचायत में ऐसे कहीं नहीं है, हम तो विकास ही विकास के हैं। कई जगह पे हमने 15-20 सीसी रोड सड़क बनाए हैं और कई साफ सफाई अपने गांव में करवाए हैं। विकास ही विकास है। पुजारी जी के अलावा आप कह रहे थे कि और कुछ कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया है। वोकल टीवी जानना चाहेगा उन कार्यकर्ताओं का नाम, क्या आप बताएंगे? नहीं, उसी कार्यकर्ताओं को आप कुछ ही दिन बाद उनको पता मिल जाएगा। वो भी आपके वोकल टीवी के माध्यम से हम ही उसको खुलासा करेंगे। खुलासा कर दीजिए। नहीं, कुछ ही दिन बाद हम उसको भी खुलासा कर देंगे, वो आ जाएगा सामने। फिलहाल तो हम उस कार्यकर्ताओं को पार्टी गठन को हम लोग लिखित में आवेदन दे रहे हैं कि उस जो भीतरघात किए हैं उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये सबसे बड़ी हमारा मांग रहेगा। अभी आप डर रहे हैं क्या खुलासा करने में? नहीं, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं, हम किसी से नहीं डरते, कोई डर की सवाल ही नहीं है। हम वोकल टीवी को खुला चैलेंज करके उसी को जो भीतरघात किए हैं आपके माध्यम से उसके पास पहुंची हमारी आवाज, तो हम बताना चाहेंगे अब तुम्हारा भी कोई खैर नहीं, तुम भी कहीं छुप नहीं सकते। सभी हम पार्टी से निष्कासित करेंगे और कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई कराएंगे। सॉरी जी, आप तो जिस तरह एकदम उग्र होकर यहाँ पर कह रहे हैं, यदि कल के दिन यदि वोकल टीवी को चूंकि बहुत से लोग देखते हैं आज के समय में, और पुजारी जी अब देखते हैं, पुजारी जी कहते हैं कि एक युवा सरपंच ने मेरे ही पार्टी के सरपंच ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया है, तो आप प्रमाण लाइए। यदि पुजारी जी यदि आपको कहते हैं, पुजारी जी यदि आपको चुनौती देते हैं कि आप प्रमाण लाइए, तो आप प्रमाण कैसे पेश करेंगे? प्रमाण खुला दिख रहा है, उनका ही जो 7 पाली के गांव होते हैं हमारे पुजारी जी को। मैं बताइए 7 पाली गाँव का नाम। 7 पाली के गांव पुजारी जी, जैसे कि मठिया होता है आपका, पता नहीं, बताइए। मुनगा पदर हो गया, उर्माल हो गया, मटिया, वहाँ 7 पाली उनका एरिया आता है। तो उन्हीं का एरिया में ही लीड नहीं मिला है। सबसे बड़ी तो सवाल यही है कि बीजेपी को हार का सामना तो वहीं से ही मिला है ना हमको, सब हम वहीं से ही हम लोग हार रहे हैं। जब इतना बड़ा विधायक रह के, इतना बड़ा अधिकारी, मतलब अधिकारी का पावर बोलो, कि एमएलए तो एक अधिकारी है ना, इतना बड़ा एमएलए का पावर रह के 7 पाली से लीड दिला नहीं पाए, मतलब कितना बड़ा अफसोस की बात है, आप सोच सकते हैं।
उसी विषय से हम हारे हैं, उसी क्षेत्र से ही हम हारे हैं। यही सबसे मेरा बड़ा सवाल है। मतलब आपका कहना है कि पुजारी जी का जो एरिया, जो क्षेत्र पड़ता है, वहां से वोट नहीं मिला है। हाँ, बस वोट नहीं मिला है। प्लस जनक का खुलेआम प्रचार उन्हीं का गृह ग्राम मुनगापदर में किया गया है, यही सबसे बड़ा आरोप है। और उससे और मैं क्या आपको गिनाना चाहूंगा, सबसे बड़ा आरोप तो दिख रहा है साहब, वीडियो वायरल हुआ है। प्लस आप बूथ में जो वोट नहीं मिलने का कारण कांग्रेस को बढ़ती गया है, वो कारण दिख रहा है। सबसे बड़ी कारण तो यही है। और कोई आपके पार्टी के कोई पदाधिकारी हैं क्या जो भीतरघात की हैं? हाँ, और बहुत सारा पदाधिकारी है, वो भी 10 दिन बाद वो भी खुला आम हो जाएगा। बताइए ना, और कौन पदाधिकारी? 10 दिन बाद आपको मैं वोकल टीवी के माध्यम से बता दूंगा, वो भी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। 10 दिन बाद क्या कोई मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं, बस हमारा बस सरकार जो बन गया है, तो बस पार्टी का गठित हो जाए कि मुख्यमंत्री बन जाए और मंत्रिमंडल का गठित हो जाए। इसके बाद हम उनका भी एक एक करके नाम आपके चैनल के माध्यम से पेश करवा देंगे। सूरी जी, मार्केट में ये भी चर्चा है कि भीतरघातियों के नाम की सूची तैयार की जा रही है और उस सूची को हाईकमान को सौंपा जाएगा, ऐसी खबर हमने मार्केट से सुना है। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। भीतरघातियों का सूची हमने तैयार कर लिया है और उनको हाईकमान में रखेंगे, और जो पार्टी के लिए जो काम नहीं किए हैं उनको बोलेंगे कि उनको निष्कासित किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारा मांग रहेगा। सॉरी, नदी उस पार भी बीजेपी को जितना वोट मिलना चाहिए था उतना वोट नहीं मिला। हाँ, नदी उस पार भी हमारा वोट बैंक माइनस गया है। छत्तीसगढ़ में क्या कारण रहा? वहाँ भी मैं बोला ना, छोटे मोटे जो कार्यकर्ता हुए ना, इस प्रकार हमारा जो भीतरी घात हुआ है और नदी उस पार भी हुआ है। हमें नदी उस पार हमेशा लीड रहता था बीजेपी का, तो अभी भी लीड है, लेकिन कांग्रेस को भी बढ़ोतरी वहाँ गया है, उस प्रकार भी हमें हारने का सामना मिला है। सूरी जी, आपका एक वीडियो हमारे पास भी मौजूद है। उस वीडियो में जब लोकेंद्र कुमार जी आपके गांव पहुंचे थे, तो उस वीडियो में आपने बकायदा वोकल टीवी में एक बाइट दिया था और कहा था आपने कि यदि लोकेंद्र कुमार जी को टिकट मिलता है तो हम बिल्कुल कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे, आपने ऐसा कहा था। इस पर अब आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने कहा था कि क्षेत्र होने के नाते, अगर क्या कहा था, वर्ड बताइए पूरा। यहाँ क्षेत्र का होने से अपना क्षेत्र में अगर लोकेंद्र कुमार का टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पे हमारा गृह ग्राम जो घोघर होता है बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि हमारा। आपने भी कहा था मैं भी सपोर्ट करूंगा। हाँ, मैं भी सपोर्ट करूंगा बोल के निश्चित तौर पे कहा था। जब आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं तो ऐसे स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हैं? नहीं, मैंने कहा था, पर ये हमारे गाँव का एक मान सम्मान, देवी देवता से लेकर हर चीज एक सम्मान बना रहा है। मुंगझर गाँव है, इस हिसाब से मैंने कहा था। और गाँव का बैठक करके कहा गया था, अकेला नहीं, मैं तो पूरा पब्लिक का बैठक करके वहाँ मंच के माध्यम से वहाँ बोला गया था। लोकेंद्र कुमार जी को टिकट मिलता तो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते? नहीं, लोकेंद्र कुमार का टिकट मिलता ना तो बीजेपी का भी सपोर्ट करता, लेकिन लोकेंद्र कुमार का बढ़ोतरी बढ़ जाता, यही मेरा कहना था। आप लोकेंद्र कुमार का सपोर्ट करते? नहीं, मैं तो बीजेपी का ही था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का ही मेरा सपोर्ट रहता। लेकिन जिस प्रकार लोकेंद्र का जो माहौल था और जो हमारे गाँव का जो संबंध है, नाता संबंध, उसी हिसाब से लोकेंद्र को हमारा वोट बैंक प्लस जाता घोघर से। अगर आप लोकेंद्र कुमार जी को सपोर्ट कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को नहीं? हाँ, कांग्रेस पार्टी को मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। अगर लोकेंद्र में हमारा आदमी है और हमारा जो अंदरूनी संबंध है, इसलिए मैं सपोर्ट करता। जो टिकट तो महोदय कांग्रेस पार्टी लोकेंद्र कुमार जी को देती? नहीं, अगर देती भी ना तो उस हिसाब से बोला क्या, अभी इसलिए तो जनक को मिला, इसलिए तो पूरा वोट मैंने क्या कहा था उसमें। यहाँ कितना वोट मिला? मेरे यहाँ तो 271 वोट मिला कांग्रेस। कितना वोट है टोटल है 1200 वोट। मात्र 271 वोट? हाँ, 271 वोट कांग्रेस को मिला है, बाकी सब बीजेपी को। कांग्रेस को 271 वोट मिला? हाँ, 271 वोट। और आपको पार्टी को सब वोट मिला, बस 900 वोट हमारा पार्टी को मिला। 271 वोट कैसे कांग्रेस को मिला? 271 क्योंकि जब गांव के वहां के मुखिया हैं, जब लोग आपको इतना मानते हैं, आप गांव के गोहटिया हैं, तो 271 वोट कांग्रेस की झोली में कैसे चला गया? और यहाँ एक रहते हैं, पार्टी भी रहते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ एक जो मोहल्ला है, जो हमारा एक मोहल्ला है, वो एक मोहल्ला पूरा उन्हीं को ही जाता है। 271 वोट का आप कैप्चर नहीं कर पाए? हाँ, जो वहाँ ऐसी जो कोटा का नहीं आता है, जो एक मोहल्ला है हमारा ग्राम पंचायत घोघर में, उन्हीं का वोट कांग्रेस को ही जाता है और बाकी सब हमारा बीजेपी है। बाकी आसपास के एरिया में और क्या स्थिति रही, चाहे घोघर की बात करें, टेमरा की बात करें, बुद्धूपारा की बात करें, आपके जो मतलब लोग हैं, आपके लोग किन किन गांव तक फैले हुए हैं? मेरा टेमरा और बुद्धूपारा तक ही मेरा है। टेमरा मेरा बूथ में भी वहाँ 71 वोट बाकी गया है और 246 वोट ऐसा कुछ हमारा बीजेपी को मिला है। वहाँ भी 71 वोट कांग्रेस को गया है। आपकी तरफ ठीक स्थिति? मेरे तरफ ठीक है, बीजेपी को फुल लीड मिला है मेरे गाँव में। अंतिम सवाल, हार का मुख्य कारण क्या रहा, थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए।
हार का मुख्य कारण मैं शुरू से ही लोकल टीवी के माध्यम से मैं बोला हूँ, वोकल टीवी को बताया हूँ कि हार का मुख्य कारण है भीतरीघात। अगर भीतरीघात नहीं होता तो हम ये हमारा बिंद्रा नवागढ़ नहीं हारते। भीतरघात के मुख्य खिलाड़ी कौन रहे? मुख्य खिलाड़ी हमारे पुजारी जी रहे, डमरूधर पुजारी जी मुख्य खिलाड़ी रहे भीतरीघात का। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आप बकायदा फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप में भी आप कमेंट्स, लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, इस तरह की बातें भी आ रहा है। आप क्या लिखते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक में? बोले तो व्हाट्सएप और फेसबुक में भी आप लगातार आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी को हरा दिया गया, हमारे पार्टी हार गया, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं, इस तरह की बातें सुनने में आ रहा है। आप क्या लिखते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक? नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक में जो हमारा पार्टी के साथ जो घटना वास्तविक में जो घटित है उसी बात को ही टिप्पणी किया जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो वास्तव में जो घटा है, जो भीतरीघात हुआ, जिस प्रकार जिस जगह पे जैसा माहौल बना, उसी बात को ही टिप्पणी किया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से। एक सवाल आपको और करना चाहूंगा, मांझी जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी है, क्या लगता है, क्या मांझी जी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? निश्चित तौर पे ये क्षेत्र का मांग है और मेरा तो सबसे बड़ी मांग है। मैं कहना चाहूंगा मांझी जी को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। और मांग से कुछ नहीं होता, कार्यकर्ता क्या चाहते? मेरा ही मांग है और पूरा कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों का ही मांग है कि मंत्री का दर्जा उसको प्राप्त हो, ताकि हमारा इस बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र का भी कुछ विकास की प्रगति का गंगा बहेगा। तो ये थे घोघर के युवा सरपंच और बीजेपी के युवा नेता बृजलाल सोरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भीतरघात किया गया है। ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोप के मुताबिक ये कह रहे हैं कि भीतरघात के मुख्य खिलाड़ी जो पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी जी को बता रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह का आरोप इन्होंने लगा दिया है, इस आरोप की पुष्टि वोकल टीवी बिल्कुल नहीं करता। इस आरोप की पुष्टि जो बृजलाल सोरी जी हैं, युवा नेता बीजेपी के, ये कर रहे हैं। इनके पास ये कहना है कि जो भीतरघात का प्रमाण, इनके पास प्रमाण भी मौजूद है और ये कहना है कि भीतरघातियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही आने वाले 10 दिनों के अंदर इनका कहना ये भी है कि वोकल टीवी पर फिर से पहुंचेंगे और कई नामों का खुलासा करेंगे। वही बीजेपी के हार के बाद लगातार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि इसने भीतरघात किया है, कोई कह रहा है कि हमें पार्टी पदाधिकारी, कुछ पदाधिकारी हैं जो दबी जुबान में कह रहे हैं कि हमें तवज्जो नहीं दिया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यदि इस तरह का मैटर आता है और भीतरघातियों की सूची यदि हाईकमान को सौंपी जाती है तो शीर्ष का नेतृत्व हाईकमान किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन गंधव के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।